दोस्तों, आज आत्मा शब्द भूत प्रेत चुड़ैल बनकर रह गया है। मूवीज, टीवी, सीरियल और नोवेल में लोग आत्माओं को बुला रहे हैं और वश में कर रहे हैं या किसी का आत्माओं से पीछा छुड़ा रहे हैं। आत्मा को ऐसे दिखाया जाता है मानो वो कोई बुरी वस्तु है, जैसे वो आपको मार ही डालेगी और आपको उससे डरना चाहिए। पर हमारे पूर्वजों ने आत्मा की जो व्याख्या की है वो इन सब अंधविश्वास से बिल्कुल अलग है। हमारे ऋषि मुनियों ने जब ये विचार किया कि आखिर एक जीवित वस्तु में जीवन कहाँ से आया या फिर एक निर्जीव वस्तु का स्वरूप कहाँ से आया, तब उन्होंने आत्मा की परिकल्पना की। दोस्तों, सनातन धर्म में आत्मा को लेकर जितना भ्रम है, शायद किसी और सब्जेक्ट को लेकर सनातन धर्म में इतना संशय और भ्रांति नहीं होगी। कोई आत्मा को भूत समझता है, कोई रूहें मान लेता है, तो कोई इस भूल में है कि अगर एक ही आत्मा नए नए शरीर धारण करती है तो क्या जनसंख्या पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ आत्मा भी बढ़ रही है? ये सारे सवाल इसलिए आते हैं क्योंकि हमने आत्मा शब्द को अपने ग्रंथों में नहीं तो पढ़ा है और ना कभी समझने की कोशिश की है। बस लोगों से सुना है या फिर टीवी सीरियल वगैरह पर हमने देखा है। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का YouTube चैनल आत्मज्ञान पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आत्मा से संबंधित जितनी भी भ्रांतियां हैं उनका निवारण करने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि हमारे ग्रंथों में, दर्शनों में आत्मा की कैसी व्याख्या की गई है, जिससे आप आत्मा को, उसके सत्य अर्थों को समझ सकें। तो दोस्तों, बिना किसी विलंब के आज के विश्लेषण को आरंभ करते हैं। साथियों, हम अपने धर्म ग्रंथ पढ़े भी तो कैसे? आज के भाग दौड़ भरे जीवन में हमने अपने आप को यानी खुद को कभी जानने की कोशिश की भी नहीं होगी। अगर किसी महात्मा के द्वारा सुना भी है तो वहाँ पर भी भाष्य का एक प्रभाव रहता है। कोई अद्वैत की भावना से ट्रांसलेट करके भाष्य किया जाता है, कोई द्वैत की भावना से, तो वहाँ पे भी डाउट बना रहता है। ऐसे में आध्यात्मिक मार्ग पर अगर आप बढ़ रहे हैं तो आज का विषय आपके लिए बड़ा ही रोचक होने वाला है, क्योंकि आपको सत्य स्वरूप में बातें जो हमारे सनातन धर्म ग्रंथों में बताई गई है उसका पता चल सके। आइए अब जानते हैं आत्मा को लेकर किस किस प्रकार के भ्रम हमारे बीच में फैले हुए हैं। दोस्तों, आज के समय में यह भी बहुत बड़ी भ्रांति है कि हमारे मन में जो आवाज़ उठती है वे हमारे आत्मा की आवाज़ है, जबकि ऐसा नहीं है। मन, शरीर, आत्मा, इन सब की व्याख्या हमारे ऋषि मुनियों ने अलग अलग की है। अगर आप सांख्य दर्शन और योग दर्शन को देखें तो वहाँ पर मन को उप इंद्रिय बोला गया है। तो वैसे देखा जाए तो 11 तरह की इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक उप इंद्रिय है जिसे हम मन कहते हैं। अब एक ज्ञानेंद्रिय क्या है? जैसे कि आपको पता होगा कि जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो हमारी आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, और उसके बाद जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं जैसे हमारे हाथ, पैर, गुदा, उपस्थ और वाणी, तो ये 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। ज्ञानेंद्रिय सूचना को एकत्रित करती है। आप आंख से देखते हैं, सूचना लेती है, कान से सुनते हैं, सूचना लेती है, तो ज्ञानेंद्रिय इंफॉर्मेशन को गैदर करती है। और अगर कर्मेंद्रियों को देखें तो इकट्ठी की हुई सूचना तक हमें पहुंचाती है, या हम जाते हैं अपने हाथ से कार्य करते हैं उस सूचना के लिए, या फिर अपने पैर से चल के जाते हैं, अपनी वाणी से बोलते हैं जो चीज़ हमें चाहिए। तो हम देखें तो ज्ञानेंद्रिय क्या है? सीधे रिसीव करती है कर्मेंद्रियां, हमें उन मैसेज तक पहुंचाती है। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने देखा कि जो हमारा मन है, क्या है? मन रिसीवर भी है और मन खुद प्रेरित भी कर रहा है इन्फॉर्मेशन तक जाने के लिए। इसलिए मन को उप इंद्रिय बोला गया है, क्योंकि उभय का अर्थ होता है जो कॉमन हो, जो दोनों में हो। तो मन आत्मा नहीं है, मन एक इंद्रिय है जो इस प्रगति में ही जन्म लेता है। जबकि अगर आप आत्मा को देखें तो आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, वो अजन्मी है और हमेशा हमेशा के लिए रहती है। अब अगर मन का जन्म देखा जाए तो मन प्रगति में अहंकार तत्व से जन्म लेता है, यानी जो मन है एक शरीर से बन जाता है। जैसे कि आपका जो मन है वो आपके दोस्त के मन से अलग है। आप कुछ और जीवन में करना चाहते हैं, आपका दोस्त कुछ और करना चाहता है, जिसे हम अहंकार तत्व कहते हैं। तो अहंकार से मन बनता है, जबकि आत्मा स्वतंत्र है, आत्मा किसी से जन्म नहीं लेती। अब हमें इतना तो समझ में आ गया है कि आत्मा और मन में भेद है, लेकिन आत्मा और मन में कुछ ना कुछ संबंध भी अवश्य है। और इस
संबंध को समझना है तो इसे बहुत अच्छे से यजुर्वेद के 34वें अध्याय के 6ठे मंत्र में हमें उपमा अलंकार में बताया गया है कि हमारा जो शरीर है वह एक रथ के समान है, और जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह पर रथ में सवार होकर जाते हैं, उसी प्रकार से आत्मा शरीर रूपी रथ को प्रयोग में लेकर मोक्ष की तरफ, मोक्ष की यात्रा पर बढ़ रही है। और इसी उपमा में फिर आपको बुद्धि, मन आदि समझाए गए हैं। वहाँ पर बताया गया है कि अगर आप अपने शरीर को रथ मानते हैं तो जो रथ पर स्वामी बैठा हुआ है वो आत्मा है, और जो रथ का सारथी है वो आपकी बुद्धि है, और जो सारथी के हाथ में लगाम है, वे लगाम क्या है? वे लगाम आपका मन है। अब इसको अगर आप समझो तो यहाँ पर आपकी बुद्धि यानी विवेक ही सुनिश्चित फैसला लेती है कि कैसे रथ को चलाना है, यानी आपके शरीर को चलाना है। बुद्धि को अगर अच्छा लगा तो वो आप अच्छे मार्ग पर बढ़ेंगे, अगर नहीं अच्छा लगा तो वो आपको अच्छे मार्ग पर नहीं बढ़ने देगी। लेकिन बुद्धि के हाथ में क्या है? लगाम है, आपके मन का कंट्रोल है। बुद्धि के हाथ में जैसे कि घोड़ा जो है वो लगाम से जुड़ा हुआ है, वो आपको कभी भी कहीं भी ले जाएगा। अपने मन से तो आपका मन भी आपको कहीं भी ले जा सकता है, लेकिन आपकी बुद्धि उसको नियंत्रण करती है और सही दिशा की तरफ लेकर जाती है। तो शरीर आपकी बुद्धि से नियंत्रित होती है, लेकिन इन सब का प्रयोजन क्या है? आत्मा को मोक्ष तक पहुंचाना, स्वामी को सही दिशा का बोध करवाना, अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाना। और दोस्तों, कठ उपनिषद में भी इसी रथ, सारथी और लगाम के माध्यम से, इस उपमा से आपको सेम बात बताई गई है। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि जो मूल परिभाषा है आत्मा की, वो कोई डरावनी चीज़ नहीं है जिससे आपको डरना चाहिए। वो आपको मार देगी, बल्कि वो आपके शरीर में ही उपस्थित है, जो आपके शरीर को एक रथ की भांति उपयोग में लाकर मोक्ष की तरफ बढ़ रही है। तो यह साबित होता है कि मन आत्मा से भिन्न है, मन की आवाज़ आत्मा की आवाज़ नहीं होती। अब दोस्तों, यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि अगर आत्मा हमारे शरीर की स्वामी है, हमारे शरीर में ही वास करती है, तो वह कहाँ रहती है, उसका स्थान क्या है? इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने क्या कहा है। तो दोस्तों, कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि आत्मा शरीर में कहाँ रहती है। अब दोस्तों, आत्मा कोई भौतिक तत्व तो है नहीं। अगर आप सारे दर्शनों को देखेंगे, तो हमारे शास्त्रों को देखेंगे, तो आत्मा चेतन है, वो विदेह है, वो निअक्षर है, वह नितत्व है और जड़ प्रगति से अलग है। लेकिन अगर आप वैशेषिक दर्शन देखोगे तो वहाँ पर आत्मा को भी एक द्रव्य माना गया है जो चेतना प्रदान करता है। तो इसलिए आपको आत्मा किसी ठोस रूप में आपके शरीर में नहीं मिलेगी, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसा माना है कि आत्मा आपके शरीर के माध्यम से सारे अनुभव करती है। इसलिए आत्मा का शरीर से कोई ना कोई संबंध जरूर है, और उसी को लेकर अलग अलग ऋषियों ने, अलग अलग मुनियों ने अलग अलग तरह के मतों का प्रतिपादन किया है, जिसमें कोई मानता है कि आत्मा आपके कंठ कमल में है, कोई मानता है कि आत्मा आपके नाभि चक्र के पास में है। लेकिन इससे अगर हम देखें तो कंठ उपनिषद में बताया गया है कि आत्मा अणुओं से भी सूक्ष्म है, जिसे हम नहीं देख सकते, और वे हर जीव के हृदय की गुहा में रहती है। और कुछ ऐसा ही श्वेताश्वत उपनिषद में भी दिया गया है। तो दोस्तों, जब आत्मा भौतिक तत्व नहीं है तो क्या है? या फिर आत्मा स्वतंत्र रूप से रह सकती है और भूत प्रेत की तरह भटक सकती है? ये सब प्रश्न अब उठने लगते हैं, तो इन सब के बारे में भी आगे देखते हैं। अब दोस्तों, आत्मा क्या होती है, कितनी है, इन सब चीज़ों को लेकर हमारे पूर्वजों में भी मतभेद रहा है, क्योंकि सभी ऋषि गणों का आत्मा शब्द को लेकर अलग अलग परिभाषित रहा है। कुछ चीज़ें कॉमन भी है, उस पर भी हम विचार करेंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हम अगर सांख्य दर्शन से, जो कि सबसे पुराना दर्शन है, उससे प्रारंभ करें, तो वहाँ पर कपिल मुनि जी ने आत्मा को अनेक माना है, एक नहीं माना है। सांख्य दर्शन में आत्मा को पुरुष कहा गया है, और यह पुरुष एक चेतना है जो कि जड़ प्रगति का निर्माण करता है। तब ये सृष्टि बनती है, यानी कि जो आपका शरीर जड़ है उसको कोई आत्मा निर्माण कर रही है, और आपको भ्रम हो रहा है कि आपके अंदर ये चेतना है। आप चेतनावान हो, जबकि वो आत्मा में चेतना है। आप जड़ हो, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे कपिल मुनि जी ये कहते हैं कि
क्योंकि शरीर जो है, जो अनुभव कर रहा है, जो पुरुष उसके माध्यम से अनुभव कर रहा है, वो हर शरीर के लिए अलग अलग है। यानी कि जो मैं अनुभव कर रहा हूँ, जो आप अनुभव कर रहे हो, वो अलग अलग है। इसलिए पुरुष भी अलग अलग है। अगर ये अलग अलग ना होते तो मेरे सोने पर आप भी सो जाते, मेरे मरने पर आप भी मर जाते। लेकिन ऐसा नहीं है, अनुभव अलग है। इस वजह से पुरुष जो है वे अनेक संख्या में है, असंख्य है। अब इसी के विपरीत जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि आत्मा एक ही है। मतलब आत्मा परमात्मा सब कुछ एक ही तत्व है, अद्वैत है। भिन्न भिन्न इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमें अज्ञानता है, और जब यह अज्ञानता खत्म हो जाएगी तो सब कुछ हमें एक दिखने लगेगा। इसको अगर हम और अच्छे से समझे तो उनका कहने का यह है कि जैसे आपके घर में बहुत ढेर सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं, जैसे पंखा हो गया, कूलर हो गया, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई। अभी अलग अलग तो दिख रहे हैं, लेकिन इनको जो चलाने वाला तत्व है, जो एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी है, वो तो एक ही है। तो इसी प्रकार से बता रहे हैं कि अगर सब लोग ये जान जाए कि उनका अस्तित्व क्यों है, क्या है, तो वो किस चीज़ से चल रहे हैं, वो एक ही है, तो सब कुछ एक ही हो जाता है। तो यहाँ पर आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि जब जीवात्मा ये समझ जाती है कि सब में परमात्मा का अंश है, सभी परमात्मा से चल रहे हैं, तो जीवात्मा परमात्मा सब एक हो जाते हैं, या फिर वहाँ से अद्वैत की भावना आ जाती है। तो आदि शंकराचार्य जी के अनुसार जो आत्मा है वो एक ही है, एक ही तत्व है और अनेक नहीं है। ऐसे ही अगर आप न्याय और वैशेषिक दर्शन की बात करेंगे तो वहाँ पर भी आत्मा को कई माना गया है। वैशेषिक दर्शन में आत्मा को द्रव्य की तरह देखा गया है, क्योंकि जो सीमा है वैशेषिक दर्शन की, ये भौतिक जगत ही है, तो इसलिए वहाँ पर समय को भी द्रव्य माना गया है, आत्मा को भी एक द्रव्य माना गया है जो चेतना प्रदान करती है। इसलिए आप अलग अलग जगह जाओगे तो आत्मा को अलग अलग तरह से परिभाषित किया जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ें वहाँ पर कॉमन भी है। जैसे आत्मा एक ऊर्जा है, आत्मा अजन्मा है, यानी आत्मा जन्म नहीं लेती, आत्मा हमेशा रहती है जब तक कि उसका मोक्ष नहीं हो जाता। और जब हम इस बात की चर्चा करते हैं तो यहाँ पर एक संदेह, एक भ्रांति होती है कि अगर एक ही आत्मा अलग अलग शरीर बदलती जा रही है तो आत्मा अजन्मा है, आत्मा एक है और पुनर्जन्म भी होता है, तो कैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है? क्योंकि जैसे मान लीजिए एक जीव जो है जब वह मरेगा तो उसकी आत्मा नया जीव धारण करेगी, यानी जीवों की संख्या कांस्टेंट है, तो वो जब जीव मरेगा तो नए जीव पैदा होंगे। तो ये जो संख्या है ये कांस्टेंट नहीं चाहिए। तो पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ साथ आत्माओं को भी बढ़ना चाहिए, आत्माओं को भी जन्म लेना चाहिए। जबकि हम देखते हैं कि आत्मा जन्म नहीं लेती। हिंदू दर्शनों और सनातन धर्म के मूल विचारों के अनुसार तो यहाँ पर एक कंटेस्टन आ जाता है कि अगर आत्मा हमेशा रहती है, उनकी संख्या कांस्टेंट है और नया जन्म नहीं होता है, तो नए नए जीव कैसे बन रहे हैं? और अगर आत्माओं का जन्म होता है, नई आत्माएं बनती है, तो किस आधार पर वे जीव को धारण करती है? उन्होंने तो कोई कर्म नहीं किया। तो इस तरह के और भी प्रश्न इसमें जुड़े हैं, तो आइए इस बात को ठीक तरह से जानें। दोस्तों, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम अपने दिमाग से ये हटा देना चाहिए कि कभी भी किसी जीव का पहला या आखिरी जन्म हुआ है। जितने भी शास्त्र हैं जो इस फिलोसफी की बात करते हैं आत्मा की, वो आत्मा को और परमात्मा को अनादि मानते हैं, यानी कि बिगनिंग या लेस ओरिजिनलेस मानते हैं। ऐसे में पहले जन्म की परिकल्पना संभव नहीं है। आप इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए एक नंबर लाइन है, जैसे कि हमने एक नंबर लाइन पढ़ी है जिसमें 0 से आप लेफ्ट साइड जाते हो और नेगेटिव नंबर लेते हैं, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर रहते हैं। तो मान लीजिए कि जो आपका आज का जन्म है वो 0 पे है, आपके अगले जन्म पॉजिटिव साइड में है और जो पिछले जन्म है वो नेगेटिव साइड में है, दोनों तरफ प्लस और माइनस है। तो पहले जन्म जैसा कुछ भी सनातन धर्म में नहीं है। और इस नंबर लाइन में से, इस जन्म मरण से अगर आपको बचना है, निकलना है, तो केवल और केवल एक मोक्ष का ही रास्ता है। अगर हम कपिल मुनि जी
कि सांख्य दर्शन को देखें तो वहाँ पर भी पुरुषों की संख्या यानी आत्माओं की संख्या असंख्य बताई गई है, यानी कि आत्मा लिमिटेड नंबर में नहीं है। और अगर हम जगत गुरु आदि शंकराचार्य के अद्वैत से देखें तो वहाँ पर भी उन्होंने जीव को अनंत काल से माना है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें कंफ्यूजन हो रही है कि वो इसलिए हो रही है क्योंकि हमारा जो सैंपल साइज है, हमारी बुद्धि का जो विचार है बहुत ही छोटा है। हम अपने कालखंड की बात कर रहे हैं, हम केवल अपने ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, और अपने ब्रह्मांड में भी हम केवल अपनी पृथ्वी की बात कर रहे हैं, जिसमें जीव कभी पनपा है और फिर जीव अभी जाके मनुष्य बना है। तो हम एक पृथ्वी की बात कर रहे हैं, ऐसे करोड़ों और असंख्य पृथ्वी हमारे ब्रह्मांडों में होगी। और हमारे ब्रह्मांड के अलावा भी अगर और भी कोई ब्रह्मांड है तो ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है। तो हमारा यहाँ पर सैंपल साइज बिल्कुल छोटा है। वहाँ पर भी आपके कालखंड की बात कर रहे हैं। अगर हम जीव देखें तो अलग अलग कालखंड में अलग अलग प्लेनेट पर जीवन पनप रहा होगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो जीव है उनकी संख्या बढ़ गई है केवल और केवल पृथ्वी पर उनकी संख्या को देखकर। तो शास्त्रों के अनुसार आत्मा अजन्मी है, उसका कभी जन्म नहीं होता। हाँ, अंत हो सकता है, वो भी मोक्ष को लेकर। लेकिन यहाँ पर भी अगर आप जीरो से जीरो की तुलना करेंगे तो जीरो ही मिलेगा। इनफिट चीज से कोई भी चीज घटा भी देंगे तो इनफिट ही बना रहेगा। इसलिए यहाँ पर बढ़ती हुई पॉपुलेशन के हिसाब से आत्माओं के बढ़ने का जो कॉन्सेप्ट है या फिर जो कंफ्यूजन है उसका प्रश्न यहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, आत्मज्ञान की इस वीडियो के माध्यम से आपको आत्मा को इसके सत्य रूप से जानने को मिला होगा। आत्मा के विषय में अलग अलग दर्शनों में अलग अलग ऋषि मुनियों ने क्या क्या कहा है, सब हमने कवर करने का यहाँ पर प्रयास किया है। और जो भी कंफ्यूजन रहती है वो भी यहाँ पर आपको बताई गई है। इसलिए हमें टीवी सीरियल पर या फिर नॉवेल्स वगैरह आदि में जो आत्मा के बारे में बताया गया है कि वो भूत प्रेत होते हैं, ऐसा गलत है। अगर थोड़ा विचार करें तो भूत प्रेत जो हमें दिखते हैं वो तो हो भी नहीं सकते, क्योंकि जो हमें दिख रहा है, दिख गया, इसका मतलब यह है कि प्रकाश उनसे परावर्तित होकर हमारी आंखों में पड़ा है। इसका मतलब है जड़ है। और अगर जड़ है तो हम उसको पकड़ सकते हैं, गोली मार सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ जो हमें दिख रही है फिर वो भौतिक हो जाएगी और फिर उनसे हम निपट जाएंगे। क्योंकि हम मनुष्य हैं इसलिए दिखने वाले भूत प्रेत तो नहीं हो सकते। इसलिए इन भ्रमों को दूर करिए, अपने ग्रंथों को पढ़िए। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन पर जरूर क्लिक करें, कमेंट करें, अपने विचार व्यक्त करें, आत्मा को लेकर हमें बताएं। साथ में वीडियो को शेयर करना भी नहीं भूलें। अगर चैनल सब्सक्राइबर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइबर करें। तो मैं इसी वाणी पर अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आने वाले समय पर एक नए टॉपिक के साथ में और उपस्थित